हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की जानकारी देंगे, संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? उत्तर है राज्य सूची के विषयों पर। अगला क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? उत्तर है 1 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन, राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? राज्यों का वित्तीय आवंटन फाइनेंशियल एलोकेशन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? उत्तर है वित्त आयोग की संस्तुति पर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्षण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में काम करता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष के। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी? उत्तर है केशव भारती वाद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? उत्तर है निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? उत्तर संसद को। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है। उत्तर है संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? उत्तर है 50 सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पहले ही या पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। राष्ट्रपति को है और किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? उत्तर है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है? उत्तर है, संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? उत्तर है, वित्त विधेयक पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको प्राप्त है? उत्तर है, संसद को। केवल राष्ट्रीय संकट के समय। किसको प्राप्त है? पहले संसद को और केवल राष्ट्रीय संकट के समय। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को। उत्तर है, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? उत्तर है, तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? उत्तर है, खुला मतदान। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की उद्घोषणा कौन करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की उद्घोषणा कौन करता है? उत्तर है, निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? क्वेश्चन है, फिर से देखिए, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? उत्तर है, वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? किसकी अनुमति के बिना राज्य में विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? उत्तर है, राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? उत्तर है, राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकता है? राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? उत्तर है, 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो किसने कहा था? केटी शाह ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? संविधान सभा का जो गठन है किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो उत्तर है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा की शक्ति किसे प्राप्त है? अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय मृत्युदंड की सजा सुना देता है तो अगर उसको किसी को क्षमादान देने की अनुमति है तो कौन दे सकता है? केवल राष्ट्रपति को। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ पढ़ते रहें ऑनलाइन स्टडी बाय इरफान। जय हिंद।